मध्य प्रदेश में जनता के बीच में विशेष मुख्यमंत्री के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें आम जनता अपनी परेशानियों को भी बता रही है। यही शहर पुलिस के माध्यम से संस्कृत मैरिज गार्डन के सामने जगदीश मैरिज गार्डन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में भिंड की अव्यवस्थाएं ट्रैफिक मेंटेनेंस को लेकर जनता ने सवाल भी खड़े कर दिए। जनता ने कहा है कि जिस प्रकार से भिंड शहर के अंदर पुलिस की अन्य व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, तो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बिल्कुल शून्य देखी जाती हैं। बाजार अंचल के अंदर ना ही तो नगरपालिका ध्यान आकर्षित कर रही है और ना ही वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि जिस प्रकार से वाहनों को अनियंत्रित गति से खड़ा कर देना ट्रैफिक व्यवस्था में मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा परेशानी भरा देखा जाता है। दुकानदार भी अक्सर अपनी दुकानों से बाहर सर्वाधिक फुटपाथ पर सामग्री लगा लेते हैं, जिससे कि बाजार अंचल के अंदर ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं शून्य नजर आती है। ऐसी स्थिति में बाजार अंचल के अंदर एम्बुलेंस को निकलना तो बहुत दूर, बल्कि आम जनता को निकलना भी सर्वाधिक दुविधाजनक देखा जाता है, जिसके विषय पर खास तौर पर जन संवाद कार्यक्रम में जनता के बीच में जो जन संवाद हुए हैं, तो सभी ने सिर्फ एक ही बात कही है कि अगर पुलिस की व्यवस्थाएं ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेनेंस करने में लगा दी जाए तो निश्चित है कि शहर अंचल के अंदर सारे का सारा माहौल जो एक कंटेस्टिंग एरिया का देखा जाता है, जो एक तंग एरिया का देखा जाता है, वो कहीं जाकर सुसज्जित होता हुआ देखा जाएगा। आखिर पुलिस व्यवस्थाओं को मेंटेनेंस के तौर पर खास जनसंवाद के कार्यक्रम पर क्या कहा है अन्य प्रबुद्ध नागरिकों ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा नगर परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, और ये जो पैसे भर रहे हैं, जो प्रॉपर टोल और रोज का समय नष्ट होता है, और शाम को जब सब कंपनी की गाड़ियां निकलती हैं तो उसमें भी इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस किए गए, बट रिजल्ट इज फाइनली जीरो। का जो बता रहे हैं भटिया जी परिषद में हुआ है, तो पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम में पधारी इस जनसामान्य मंच पर उपस्थित को सफल बनाने में समाज के सभी। आज पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम में शहर कोतवाली निरीक्षक प्रवीण कुमार चौहान जी और शहर सीएसपी द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस और जनता के बीच का जो विवाद बनते हैं कारणों के, उनके बारे में प्रकाश डाला गया। सबसे पहली बात तो ये है कि छोटी छोटी घटनाओं को लेकर ये समझाया गया कि उपरोक्त घटनाओं को अगर वहीं का निराकरण कर दिया जाए तो घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा था, मैंने भी उसमें मुझे ही बोला कि कुछ ईगो आ जाती है, जिसके कारण समझ लो छोटी समस्याएं बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं। यहाँ की जो भिंड की जो मेन समस्या जो है ना जन संवाद में, वो यातायात व्यवस्था की नहीं ज़्यादा ही रही। उसके बारे में लोगों ने कई सुझाव दिए और प्रशासन ने भी कहा है, पुलिस ने, कि हम इनको अमल करेंगे और इनको सुलझाने प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये बात की है कि ये छोटी छोटी समस्याएं होते रहेंगी और जन संवाद होते रहना चाहिए। हमने अवगत कराया कि गोल मार्केट है, धनवंती कॉम्प्लेक्स है, बस स्टैंड साइड है और किले की साइड में ऐसी छोटी छोटी गोष्ठियाँ टाइप की होते रहना चाहिए। जनता और पुलिस प्रशासन के बीच के जो संवाद होते रहेंगे तो क्या उनकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। और छोटी छोटी गलतियाँ हैं, जैसे कि किसी आदमी को दुकान पे आगे आया आदमी और बीच सड़क पे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, अब जी नहीं देख रहे ट्रैफिक जाम हुआ। दूसरा क्या है, अपन खुद भी मतलब जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि अपन कभी कभी रोंग साइड घुसे आती है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होती है। एक साइड अगर ट्रैफिक चल रहा है, दूसरी साइड जाम है, तो अपन को उसी साइड पे रहना चाहिए जिस साइड अपनी है। अपन गलती पे करेंगे समझ लिया तो जाम निश्चित रूप से लगेगा। बहुत सी समस्या इस प्रकार की थी, जो मेन भिंड की जो बाजार है या अदरवाइज जो बाजार है, उनमें भी इस प्रकार की समस्या है। हम सुधरेंगे, ईगो दिलेगा, ये कहानी बिल्कुल सही है। हम सुधरेंगे, समस्याओं का समाधान होगा। छोटी समस्या को ईगो न बनाए लोग। अगर कोई गलती हो रही किसी पे समझ लिया गया तो उसको थोड़ा मतलब न्याकड़ करके उसको समझाने की कोशिश करें। और कोई व्यापारी हित के लिए क्या जनसंवाद में आपने मुद्दे उठाए? हमने यही उठाया कि जैसे व्यापारियों के अपनी दुकान के आगे कैमरा लगाना चाहिए। यही नहीं कि अपने शॉप में कैमरा लगा दिए, तीसरी हो गई, कैमरा दुकान के बाहर भी लगाना चाहिए।
पहली बात। और सभी दुकानदारों को लगाना चाहिए। वो ये ना सोचे कि हमारी दुकान सोने चांदी की है या कोई बमूल चीज़ है, नहीं। जितने भी दुकानदार हैं जो बाज़ार में रहती हैं, उन दुकानों के आगे अपने बाहर एक कैमरा जरूर लगाएं। भीतर अगर आप 4 कैमरा लगाते हैं तो बाहर एक कैमरा जरूर लगाएं। इससे क्या है कि आपको सबसे बड़ी सुविधा जो होने वाली है कि अगर कोई वारदात करके जाता भी है तो पुलिस से उसमें मदद करने को तैयार रहेगी। दूसरा क्या है, कभी किसी प्रकार की रात बेरात घटना भी होती है तो पुलिस को उसको सहायता मिलती है। और हम तो ये कहते हैं कि समझ ले आगे प्रत्येक व्यक्ति को जो भी मतलब समझ ले अपने जो ट्रैफिक के नियम है या अपने कायदा कानून है उसके हिसाब से चले, समस्या पैदा ही नहीं हो। और यही जनसंवाद पुलिस के बीच और जनता के बीच निरंतर जारी रहना चाहिए। धन्यवाद। विशेष आज जनता के बीच में पुलिस का जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अहम मुद्दे जो हैं जनता के, उनमें भी कई ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए जिस पे कि पुलिस ने भी उसमें मंथन किया है। विशेष क्या मुद्दे रहे हैं जनसंवाद के? माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार आज दिनांक 3/3/2024 को पुलिस और जनता के बीच एक खुले मंच पे जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य नागरिकों ने अपना अपना हिस्सा लिया और उनके द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत किया गया। वह पुलिस की कमियां भी गिनाई गई, पुलिस की अच्छाइयों के बारे में भी उनके द्वारा प्रकाश डाला गया। इस बात की हमें खुशी है कि हमारे कार्य की सराहना की गई और कुछ समस्याएं जो मौलिक रूप से पुलिस का ध्यान उस ओर नहीं था, उसमें भी उनके द्वारा ध्यान केंद्रित कराया गया है। पुलिस की चौकियां बनी हुई हैं, लेकिन पुलिस भ्रमण में व्यस्त रहती है, काम की अधिकता के कारण वहाँ नहीं बैठ पा रही थी, उस ओर हमने ध्यान दिया है। हमारे नगर पुलिस अधीक्षक ने भी मुझे निर्देशित किया है कि पुलिस की जो चीता मोबाइल भ्रमण करती हैं वो एक टाइम फिक्स करके उन चौकियों पर रुके, वहाँ आने वाले लोगों की समस्याओं को एक रजिस्टर रख के नोट करें। कुछ नगर पालिका की समस्याएं थी, रोडों पे गड्ढे हो रहे हैं, 1-2 एक्सीडेंट भी हुए और कुछ जाम लगने की समस्याएं थी, उनको हम ट्रैफिक प्रभारी को अवगत करा देंगे। तो वाकई जो समस्या है उस ओर पुलिस का ध्यान जाएगा। और आज के खुले संवाद में सबसे अच्छी बात ये रही कि जनता ने अपने विचारों को खुल के रखा, उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, किन इलाकों में रात्रि गश्त नहीं जा पा रहा है। बल हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन समन्वय की कमी से हम उन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे या अपनी संज्ञान में नहीं थी। उन गलियों पे भी अब ध्यान दिया जाएगा, पुलिस चौकियों को एक्टिवेट किया जाएगा, चीताओं का भ्रमण भी लगातार बढ़ाया जाएगा। और जो हमारी सुबह शाम पेट्रोलिंग पार्टी जाती है, जैसे सुबह निर्भया मोबाइल जाती है, हाउसिंग बोर्ड एक कोचिंग हब है, तो उनको भी निर्देशित किया जाएगा न केवल भ्रमण करें बल्कि उन कोचिंग हबों पे कुछ देर व्यतीत करें, वहाँ रुकें। उसमें महिला बल पर्याप्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने दिया है, तो बच्चियों से चर्चा करें उनकी क्या समस्याएं हैं। एक बात और निकल के सामने आई थी कि कोचिंगों में 15 दिन के अंदर एक महिला सब इंस्पेक्टर जाके बच्चियों से चर्चा करे, उन्हें पुलिस की कार्यविधि कानून के बारे में संज्ञान लिया जाए। तो हमें कोशिश करेंगे कि हर 15 दिन में मैं CSP महोदय और महिला थाना प्रभारी उन कोचिंग संस्थाओं में जाके बच्चे और बच्चियों को कानून के बारे में अवगत कराएं और उन्हें अच्छे बुरे के बारे में समझाइश दी जाएगी। इसी प्रकार के जनसंवाद हम कोशिश करेंगे प्रति माह कहीं अलग अलग जगह बदल कर आयोजित किए जाएं, जिससे पुलिस और जनता के बीच एक विश्वास का माहौल पैदा किया जा सके। विशेष समाज में जनसंवाद का कार्यक्रम संचालित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक नई संरचना, इससे समाज के अंदर क्या फिर निकल कर सामने आएगी? जो पुलिस और जनता के बीच अविश्वास का भाव था या जनता पुलिस से बात करने में कतराती थी, वो भय दूर हुआ जब हम जनता के नज़दीक जाएंगे और बताएंगे पुलिस आपकी मित्र है, आपकी सहयोगी है, तो वो लोग भी आगे बढ़ के अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएंगे। उनके मोहल्ले में शहर में कोई अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं तो उसकी वो सूचना देंगे, जिसमें उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा और समाज के असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने में एक बहुत अच्छी सोच क्रियान्वित की जाएगी और हमारे द्वारा पुलिस की कार्रवाई को जन सहयोग से संचालित करके आपराधिक व्यक्तियों पर कस के लगाम लगाई जाएगी और एक सुरक्षा का वातावरण
और शांति का वातावरण निर्मित किया जाएगा। वैसे सर हर्ष फायर समाज के अंदर एक दुष्प्रभाव सामने आता है। जी। लेकिन हर्ष फायर के सबसे ज़्यादा ये लक्षण देखने में आते हैं। जी। इसके लिए विशेष हर्ष फायर कितना अधिक अपराध है और हर्ष फायर करने से क्या अधिक परेशानियां सामाजिक रहती हैं? हर्ष फायर अपने आप में एक अपराध है। आपको शस्त्र दिया गया है, अगर वो वैध है तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए शासन द्वारा प्रदान किया गया है, उसका एक लाइसेंस है। लेकिन देखने में आया है कि शादी विवाह के कार्यक्रमों में आदमी उत्साह में आके फायर कर देता है, जिससे वहाँ उपस्थित लोगों को चोट लगने का खतरा हृदय में भी रहता है। और कल घटना भी एक घटित हुई है, तो उसमें सभी मैरिज गार्डन वालों से बुलाकर एक मीटिंग ली जाएगी, उनके द्वारा पोस्टर भी लगवाए जाएंगे, चेतावनी भी जारी की जाएगी। हर्ष फायर की घटना होती है तो पुलिस स्वतः संज्ञान लेती है और इसमें मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और हम भी एक जन अभियान चलाएंगे, नए बच्चों को समझाइश दी जाएगी कि आप हथियार अवैध हो या वैध हो, आप रख के ऐसे फायर नहीं कर सकते हैं। तो इस पर सख्ती से और कड़ाई से इसका पालन कराया जाएगा। वैसे सर यातायात जो प्रभावित रहता है शहर का, सर्वाधिक दुर्घटनाओं के आसार नजर आते हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस के क्या कड़े कदम रहे? नहीं, पुलिस के द्वारा समय समय पर चेकिंग की जाती है, कहीं जाम लगता है, ट्रैफिक पॉइंट्स भी लगाए जा रहे हैं, और कहीं अतिक्रमण रोड पे किया गया तो ठेले वालों के खिलाफ भी, टमटम वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। एक हमारे यहाँ समस्या है, बैंकों के पास में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आज ये मुद्दा भी उठ के बाहर आया था, तो इसमें हम बैंक के मैनेजरों से भी चर्चा करेंगे कि उनके द्वारा उनके जो ग्राहक आते हैं वो एक सेवा के भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ बैंक भी ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि पार्किंग की कोई एक समुचित व्यवस्था की जाए, इसमें जन सहयोग भी लिया जाएगा और पुलिस अपना काम सुचारू रूप से करती रहेगी ताकि शहर का ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित हो सके। बाजार अंचल के अंदर अक्सर जो नगर पालिका की सीमा है उसमें अवैध अतिक्रमण देखा जाता है, जिस कारण भी यातायात सर्वाधिक प्रभावित रहता है। तो नगर पालिका को भी इस विषय पर आप पत्र लिखेंगे? बिल्कुल, इसमें सीएमओ साहब को एक पत्र लिख के सूचित किया जाएगा और उनके सहयोग से व पुलिस के सहयोग से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू की जाएगी। जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर सामान रख के अतिक्रमण कर रखा है उनको समझाइश दी जाएगी, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनसंवाद के दौरान क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता? जनसंवाद के दौरान जनता से अपील यही की जाएगी, अगला जनसंवाद जब भी आयोजित किया जाए, आपको बुला जाए, आप उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। और आज जो हमारे संज्ञान में विषय आए हैं तो हम ये कोशिश करेंगे इन बिंदुओं को हम हल करके जो अगला जनसंवाद होगा तो उसमें हम बताएंगे कि जनता को कि आपके उठाए गए मुद्दों को इन सीमाओं तक हल कर दिया गया है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।